आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। बेचैनी के बाद निश्चिंतता। पूज्य गुरुदेव ने भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन संघ की भावी व्यवस्था के बारे में मुनि मगनलाल जी के साथ लंबी चर्चा की। निर्णय की क्रियान्विति के प्रसंग में मगन मुनि ने नाम प्रकट करने की प्रार्थना की तो गुरुदेव मुक्तता के साथ मुस्कुराए और अपने कर कमलों से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए बोले, नाम बताऊं? आपको पता नहीं है क्या? पिछले 11 वर्षों से जिसको पाल रहे हैं, दिन रात संभाल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, क्या आप उसे नहीं जानते? जानते हैं तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मुनि मगन के सामने आया नाम। मगन, यद्यपि मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी यह काम आपका है। आपके मुखारविंद से नाम सुनने की ललक पैदा हो रही है। गुरुदेव, आपका इतना ही आग्रह है तो लो सुने। वह नाम है तुलछू तुलछू तुलछू। नाम सुनकर मगन मुनि भाव विहल हो गए। वे कुछ समय तक बोल नहीं पाए। गुरुदेव उनकी ओर देखने लगे और वे गुरुदेव की ओर। दोनों की एकात्मकता और रसात्मकता देखने जैसी थी। भावों का उद्वेग कम होने पर गुरुदेव बोले, मगन जी स्वामी, आपको याद नहीं है क्या इस विषय में मैं कितना निश्चिंत रहता था? विक्रम संवत 1982 1982 की साल तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। उस अवधि में कितने व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया पर सफलता नहीं मिली। उस वर्ष हम लाडनू गए। मार्ग में फंडर काला नाग मिला। वह एक शुभ सुकुन था। वह अप्रत्याशित रूप से तुलसी दीक्षा के लिए तैयार हुआ। उसकी दीक्षा हो गई। तब से मैं निश्चिंत हूँ और उसके निर्माण में संलग्न हूँ। उसे तैयार करने में कोई कसर नहीं रखी। उसने भी अपनी योग्यता बढ़ाई है। इस नाम से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। केवल एक बात का विचार है। मगन, वह कौन सी बात? गुरुदेव, जिसके कारण आपके मन में इतना विचार हो रहा है? गुरुदेव, विचार इतना सा है कि उसकी उम्र अभी छोटी है। इस समय उसे 22वां वर्ष चल रहा है। इतना बड़ा दायित्व संभालने की दृष्टि से अवस्था छोटी है। मगन, गुरुदेव, यह चिंता आप मुझ पर छोड़ दें। आपको जो करना है अविकल्प और अवितर्क रूप में करें। गुरुदेव, यह सब ठीक है, पर अवस्था भी तो एक तत्व है। मगन, इस बात को लेकर आपके मन में कोई दूसरा विचार है तो आप आदेश दें। मैं अन्य किसी प्रौढ़ साधु को प्रस्तुत करूं? वैसे इस संदर्भ में मेरा कोई आग्रह नहीं है, पर अब जब समय सामने आ गया है तो किसी को प्रस्तुत तो करना ही होगा। गुरुदेव, मगन जी स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? किसी दूसरे का तो प्रश्न ही नहीं है। न ऐसी कोई कल्पना है और न कोई अपेक्षा है। मैंने तो केवल अवस्था की बात कही थी, वह भी आपके सामने। वैसे तो हमने उसको भीतर से देखा है, परखा है और तैयार किया है। इतिहास को दोहराने की इच्छा। मगन, ऐसी स्थिति है तभी तो मैंने आपको पूरा विश्वास दिलाया है। आप इस संबंध में किंचित भी विचार न करें। अवस्था की बात मेरे पर छोड़ दे और पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। अब तो आप यह बताएं कि काम करना कैसे है? प्रच्छन्न लिखत लिखना है या प्रत्यक्ष रूप में चद्दर ओढ़ानी है? गुरुदेव, अब इस बात को प्रच्छन्न क्यों रखें? जो कुछ करना है प्रत्यक्ष ही करना चाहिए। पूज्य मगवा गणी ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति का पत्र लिखा और उपयुक्त समय पर चतुर्वेदी तीर्थ के बीच चद्दर ओढ़ाई थी। उस समय के साधु साधियों ने उस दृश्य को साक्षात देखा था। उसके बाद ऐसा अवसर नहीं आया। वर्तमान में काफी साधु साधियों को यह ज्ञात भी नहीं है कि युवाचार्य को पद कैसे दिया जाता है। आचार्य युवाचार्य का क्या संबंध है? युवाचार्य को आचार्य के सामने कैसे रहना होता है? साधु साधियों के साथ युवाचार्य का क्या संबंध रहता है? मैं उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ ताकि पूरे संघ को इस गतिविधि की संपूर्ण अवगति मिल सके। आप इस बात को जानते हैं कि मानक गणी को भावी व्यवस्था करने का अवकाश ही नहीं मिला।
दालगणी ने जो किया वह आपके सामने है। उनकी गोपनीयता इतनी विलक्षण थी कि किसी को आभास तक नहीं होने दिया। मैं इस विषय में पूज्य मघवा गणी का अनुकरण करना चाहता हूँ। मघवा गणी के प्रति मेरा अंतरंग जुड़ाव आपसे छिपा नहीं है। मैं स्वयं मघवा की कृति हूँ, इसलिए उनकी अनुकृति में मुझे आत्मतोष मिलेगा। मगन आपका चिंतन समुचित है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन इसी प्रकार होना चाहिए। इससे संपूर्ण संघ में उत्साह की नई लहर आ जाएगी। एक व्यवहारिक परामर्श। गुरुदेव मगन जी स्वामी, आपने सारी बात निश्चित कर ली, किंतु मेरे मन की बेचैनी अभी तक कम नहीं है। आप मुझे बताइए, यह तीज कब आएगी? आज तो चतुर्दशी ही है। कल ही कुछ हो जाए तो किया कराया सब कुछ रह जाएगा और हम हास्यास्पद बन जाएंगे। मगन, गुरुदेव मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि यह काम उसी दिन होगा। इसमें राई पाई भर भी अंतर नहीं आएगा। निश्चित रूप से यह काम आपके मुखारविंद से ही होगा। आपकी बेचैनी कम हो, इसके लिए मैं एक तरीका निवेदन करता हूँ। तुलसी मुनि का नाम आपके मन में है, यह आप द्वारा निर्णित नाम है। इस बात को आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, या कुछ इने गिने व्यक्ति अनुमान के आधार पर जानते हैं। अब आप एक काम कीजिए, तुलसी मुनि को अपने पास एकांत में बुलाइए, उससे बातचीत कीजिए, उसे कुछ आदेश निर्देश दीजिए, शिक्षा दीजिए। इससे नया वातावरण निर्मित होगा और यह बात जल में तेल बिंदु की तरह प्रसरित हो जाएगी। अनौपचारिक रूप में आपका काम पूरा हो जाएगा। औपचारिक रूप में जो कुछ करना शेष रहेगा वह तीज को हो जाएगा। इस क्रम से आप भी निश्चिंत रहेंगे, हम भी निश्चिंत रहेंगे और जनता को भी चिंता नहीं रहेगी। मैं तो अब भी इस बात पर अटल हूँ कि शुक्ल पक्ष की तीज तक कुछ भी नहीं होगा। कदाचित आपके मन का संदेह सच हो जाए तो भी आपका काम अधूरा नहीं कहलाएगा। गुरुदेव मगन जी स्वामी, यह बात आपने बहुत काम की बताई। इन दिनों में कुछ वातावरण बनने लगा है। मैं उसके साथ बातचीत शुरू कर दूंगा तो व्यर्थ का उहापोह समाप्त हो जाएगा और एक संभावना को पुष्ट आधार मिल जाएगा। इसके साथ ही एक बात और होगी, तुलसी को भी संभलने का अवसर मिलेगा। आज इस चिंतन के बाद मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया हूँ। गुरुदेव का प्रथम आमंत्रण। विक्रम संवत 1993 प्रथम भाद्रपद का महीना, सोमवती अमावस्या का दिन, मैं प्रातःकाल का उपदेश देकर लौटा। मुनि चौथमल जी मेरे पास आकर बोले, मुनि तुलसीराम जी, आज आहार जल्दी कर लेना। मैंने पूछा क्यों? वे बोले ऊपर का आदेश है। मैंने कहा आपको ज्ञात होगा, क्या काम है? वे बोले इस संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे पास इतनी ही सूचना आई थी कि आज तुलसीराम जी को आहार जल्दी कराना है। चूंकि इससे आगे किसी प्रश्न का अवकाश नहीं था, अतः मैंने उनका निर्देश स्वीकार कर लिया। हम लोग मुनि मगनलाल जी के साज में आहार करते थे। संघीय व्यवस्था के अनुसार सब साधु साध्या गोश्री लेकर आ जाती, आहार का विभाग होता। उसके बाद एक एक वर्ग के सब साधु साथ बैठकर भोजन करते। उस दिन मुझे सबसे पहले आहार करा दिया गया। उधर मुनि मगनलाल जी गुरुदेव को आहार कराकर लौट आए। हालांकि उन दिनों गुरुदेव की खाने में विशेष रुचि नहीं रहती थी, फिर भी जो कुछ लेते वह मुनि मगनलाल जी के हाथ से ही लेते। गुरुदेव ने जब से आचार्य पद का दायित्व संभाला, दोनों समय आहार कराने की सेवा मुनि मगनलाल जी ही कर रहे थे। साध्वी जमकू जी का कर्तव्य। साध्वी जमकू जी आहार के समय गुरुदेव की उपासना में रहती थी। साध्वी प्रमुखा कांत कुमारी जी जब से अस्वस्थ रहने लगी, तब से साध्वियों की व्यवस्था का पूरा काम साध्वी जमकू जी कर रही थी। वे अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु उनके जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनका समाज पर प्रभाव था। उनका चरित्र बल उदात्त था। उनके चेहरे पर चारित्रिक निर्मलता की आभा थी। पूज्य कालूगणी की सेवा में बहुत अधिक सजग थी। एक बात में अनेक बातें समझ लेती थी। उनकी कला साधना विलक्षण थी। हाथ में सुगढ़ता थी। रजोहरण, प्रमार्जनी आदि बहुत जल्दी और सुंदर बांधती थी। उनके हर काम में स्फूर्ति थी। समुच के बोझ भार की संभाल और पुस्तकें बांधने में वे सदा सजग रहती थी। श्रावक समाज की संभाल में उनकी सहज जागरूकता थी। भाई बहनों को नामोल्लेख पूर्वक जिकारा देने का
उनका गुण बेजोड़ था। उन पर पूज्य गुरुदेव कालूगणी की विशेष कृपा थी। गुरुदेव की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसका प्रभाव सहज रूप में बढ़ जाता है। यद्यपि वे कालूगणी के युग में साध्वी प्रमुखा नहीं बनी थी, फिर भी साध्वी प्रमुखा का दायित्व वहन करती थी। साध्वी झमकू जी रतननगर के हीरावत परिवार की पुत्री और चूरू के पारिक परिवार की पुत्र वधू थी। दोनों ही परिवार धार्मिक क्षेत्र में अग्रणी, आर्थिक दृष्टि से संपन्न और समाज में प्रतिष्ठित थे। बढ़ते चढ़ते वैराग्य के साथ झमकू जी ने दीक्षा ली और अपने वैशिष्ट से गुरुदेव का अनुग्रह पाया। सदा की भांति उस दिन भी साध्वी झमकू जी आहार के समय गुरुदेव की सेवा में उपस्थित थी। आहार होने के बाद वे अपने स्थान पर चली गई। गुरुदेव का बुलावा। उन दिनों गुरुदेव का शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे अधिक समय तक बैठ नहीं सकते। आहार करके गुरुदेव लेट गए। इधर मैं आहार करके निवृत्त हुआ ही था कि सहोदर मुनि चंपालाल जी मेरे पास आकर बोले, तुलसी, गुरुदेव तुझे याद कर रहे हैं। मैं उनके साथ ही गुरुदेव की सेवा में पहुंचा। वह रंग भवन का बड़ा हॉल की दक्षिणी दीवार के पास बिछा हुआ शयन पट, 3 छोटो पटों को मिलाकर बनाए गए उस शयन पट पर पीछे बिछौने पर गुरुदेव गंभीर मुद्रा में शयन कर रहे थे। उस समय वहां का शांत और नीरव वातावरण मन को प्रभावित करने वाला था। गुरुदेव के निकट पहुंचकर मैंने वंदना की। गुरुदेव ने मुनि चंपालाल जी से कहा, चंपालाल, तू बाहर खड़ा रहे, अभी कोई भीतर नहीं आए। मुनि चंपालाल जी बाहर चले गए। मैं घुटने टिका वंदन की मुद्रा में वहां बैठ गया। गुरुदेव ने अपनी अमृतमयी नजरों से मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो गुरुदेव की असीम करुणा से मेरा रोम रोम अभिषिक्त हो रहा है। कुछ क्षणों तक एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए हम मौन रहे। सहसा मेरी पलकें झुक गई। उन 2 क्षणों के मौन वात्सल्य ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैं स्वयं को थोड़ा सा संभालने का प्रयास करने लगा कि गुरुदेव बोले, तुलछू, मुझे बिठा, लेटे लेटे बात नहीं हो सकती। मुझे गुरुदेव की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है, इस कल्पना मात्र से मैं हर्ष विभोर हो उठा। मैंने हाथ का सहारा देकर गुरुदेव को बिठाने का प्रयास शुरू किया, पर मैं घबरा गया। तब तक कभी उस रूप में सेवा का मौका मिला नहीं था। मेरी अक्षमता या अनुभवहीनता के कारण कहीं कुछ अन्यथा न हो जाए, इस आशंका से मैं सिहर उठा। मैंने मुनि चंपालाल जी को पुकारा। वे अविलंब पहुंच गए। वे उस काम में अभ्यस्त थे। उनके सहयोग से मैंने गुरुदेव को बिठाया। गुरुदेव उपधान के सहारे बैठ गए। मुनि चंपालाल जी पुनः बाहर चले गए। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। मेरा मन द्रवित था और आंखें नम। गुरु शिष्य का अंतरंग संवाद। गुरुदेव ने बात प्रारंभ करते हुए कहा, तुलसी, मैंने आज तुझे क्यों बुलाया है, तू जानता है क्या? मैं कुछ निवेदन करूं इससे पहले ही उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। ऐसा लगता है कि यह अधिक दिन नहीं टिकेगा। देख, यह बायां हाथ दुश्मन बन रहा है, हर काम में बाधक बन रहा है। इसकी जितनी चिकित्सा की, सुरक्षा की, यह उतना ही बेहाल हो गया। ऐसी स्थिति में मैं तुझे अपना सारा भार सौंपना चाहता हूँ, इसीलिए आज तुझे बुलाया है। गुरुदेव की बात सुन मैं भौचक्का सा रह गया, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी मुझे पूछा तक नहीं कि तू कोई काम कर सकेगा क्या। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि इस समय मेरे सामने संघीय दायित्व का सवाल उपस्थित हो सकता है। अचानक गुरुदेव के मुखारविंद से वैसी बात सुन मैंने निवेदन किया, गुरुदेव, अब तक तो मैं केवल अध्ययन में ही रहा, मुझे आपकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। 11 वर्ष कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। मैं कभी 10 मिनट भी आपकी सानिध्य में बैठता तो आप कहते, जा सीख, पढ़, समय मत खो। आपके घुटनों में दर्द रहता है, चढ़ने उतरने में काफी कठिनाई रहती है, पर मुझे तो हाथ का सहारा देने का सौभाग्य भी नहीं मिला। अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्या मेरे मन की सब कुछ मन में ही रहेगी? गुरुदेव मेरे निवेदन को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। मैंने अपनी कठिनाइयां प्रस्तुत करते हुए फिर कहा, गुरुदेव, आपकी दृष्टि से बाहर कुछ भी सोचना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर इस क्षेत्र में तो मेरा कोई अनुभव ही नहीं है। आपने अनुभव करने का समय भी तो नहीं दिया। बिना अनुभव इतना बड़ा दायित्व कैसे संभलेगा? मैं क्या कहूँ, आप स्वयं सोचें।
गुरुदेव ने वत्सल भाव से मेरी ओर देखा, अपना वरद हाथ मेरे सिर पर रखा। मैं भाव विह्वल होकर गुरुदेव के चरणों में झुका तो वे बोले, मेरी बात सुन। काम सिर पर आने से अनुभव अपने आप हो जाता है। गांव कोतवाली सिखा देता है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। तू कहता है कि मैं सेवा नहीं कर सका, किंतु सेवा क्या एक ही प्रकार की होती है। शरीर की सेवा ही सेवा नहीं है, मानसिक सेवा उससे भी आगे है। तुझे शारीरिक दृष्टि से सेवा करने का अवसर कम मिला, यह हो सकता है, पर तेरे कारण मुझे जो मानसिक समाधि मिली है, क्या वह सेवा नहीं है? दूसरी बात, अब तू मेरा काम करेगा, क्या वह सेवा नहीं होगी? शारीरिक सेवा तो कोई भी कर सकता है, पर ऐसा कार्य करने की अर्हता सब में नहीं होती। फिर अब भी मैं जब तक हूं, तू सेवा करेगा ही। सम्मोहन जैसा अनुभव। गुरुदेव के उक्त वचनों ने मुझे इतना सम्मोहित कर लिया कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं अनिमेष होकर उनके मुखारविंद की ओर देखता रहा। उनके अपूर्व अनुग्रह को पाकर मेरी आंखें आर्द्र हो उठी। वैसी ही आर्द्रता मैंने गुरुदेव के नयनों में देखी। उस समय वह कैसा दृश्य था, मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव के आंतरिक हेज का जो स्रोत बहा, मैं उसमें आकंठ अभिस्नात हो गया। लगभग आधा घंटे के समय में मुझे जो पोषण मिला वह अनिर्वचनीय है। वार्ता का उपसंहार करते हुए गुरुदेव ने कहा, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं घंटा भर बात कर सकूं। आज क्रम प्रारंभ हो गया है, अब मैं समय समय पर तुझे अपने पास बुलाता रहूंगा। कहने की बात कहूंगा और लिखाने की बात लिखाऊंगा। संक्षेप में इतना ही समझ ले कि अब यह दायित्व तुझ पर आ गया। मैंने अनुभव किया कि गुरुदेव अब अधिक समय तक बैठ नहीं पाएंगे। मैंने मुनि चंपालाल जी को बुलाया। हम दोनों ने हाथ का सहारा देकर उन्हें बिछौने पर लिटा दिया। यद्यपि गुरुदेव बहुत क्लांत हो गए थे, फिर भी उस दिन मुझे जो पाथे मिला उसका प्रभाव मैं आज तक भी महसूस कर रहा हूँ। अमावस्या की वह ऐतिहासिक रात, विक्रम संवत 1993 भाद्रपद कृष्णा अमावस्या का दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण का दिन था। इसे बोलचाल की भाषा में पक्षी का दिन कहा जाता है। यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन प्रतिक्रमण सदा की अपेक्षा कुछ विशिष्ट होता है। प्रतिक्रमण के बाद गुरु शिष्यों के बीच खमत खामना, क्षमा का आदान प्रदान का अनूठा दृश्य उपस्थित होता है। साधु और साध्वियां परस्पर खमत खामना करती हैं। श्रावक समाज में यह परंपरा अनिवार्य रूप में लागू नहीं है, जबकि होनी चाहिए। मन की निर्मलता और पारस्परिक सौहार्द की दृष्टि से यह एक अच्छा अनुष्ठान है। उस दिन पूज्य कालूगणी के तनुरत्न में दुर्बलता अधिक बढ़ गई थी। प्रतिक्रमण के समय बैठने की स्थिति नहीं थी, वे लेटे रहे। मैंने उनको प्रतिक्रमण सुनाया। प्रतिक्रमण के बाद मुनि मगनलाल जी आदि सब साधु आए। गुरु वंदना कर सबने अत्यंत विनम्र भाव से खमत खामना किया। गुरुदेव बैठना चाहते थे, पर मुनि मगनलाल जी के निवेदन पर लेटे लेटे ही सब साधुओं पर वात्सल्य की वर्षा कर खमत खामना का उत्तर दिया। साधु चले गए, मैं गुरुदेव की सेवा में बैठा रहा। मुनि मगन जी भी वहीं बैठ गए। कर्तव्य की प्रेरणा से किया अनुरोध। कुछ व्यक्ति बड़े विलक्षण होते हैं, उनकी अनुभव संपदा बहुत बड़ी होती है। कब क्या होना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए, इन बातों को वे बेखूबी जानते हैं। मुनि मगनलाल जी की गणना ऐसे व्यक्तियों में शीर्ष स्थान पर की जा सकती है। उनकी सूझबूझ और अनुभवों से हमारा धर्म संघ बहुत लाभान्वित हुआ। उन्होंने सोचा, आज एक काम हो गया। गुरुदेव ने तुलसी को अपने पास बुला लिया, उसके साथ बातचीत कर ली। इससे वातावरण बन गया, पर यह बात 2 चरण आगे बढ़ जाए तो अच्छा रहे। गुरुदेव अपने मुखारविंद से साधुओं को कुछ संकेत दे सके तो अधिक उपयुक्त रहेगा। उन्होंने सोच तो लिया, पर उस समय गुरुदेव को इस प्रकार की प्रार्थना करना सहज बात नहीं थी। सहज काम तो कोई भी कर सकता है, कठिन काम को सहज बनाने की कला मगन जी स्वामी में थी। वे कुछ निकट आए, वंदना कर बैठे और बोले, गुरुदेव, आपके शरीर में असह्य वेदना है, यह मैं अनुभव कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी निवेदन करने में यद्यपि संकोच होता है, मन हिचकता है,
फिर भी मेरा कर्तव्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं कुछ कहूँ। मैं जानता हूँ कि इस समय आपके लिए बैठना मुश्किल है, बोलना और भी मुश्किल है। इस मुश्किल में एक नई मुश्किल पैदा कर रहा हूँ। अभी आप हम सब साधुओं को सामूहिक शिक्षा फरमाएं तो आपका बड़ा उपकार होगा। मगन जी स्वामी के उस सामयिक निवेदन को मैंने कालू यशो विलास में इस रूप से गुम्फित किया है। मगन प्रार्थना सामायिक, धो गुरु शिक्षा दान, यद्यपि बेसत बोलता होवे कष्ट महान। इन बीरियारी सीखड़ी बड़ी अलौकिक बात, करुणा निधि करुणा करो हे तीरथ रातात। गुरुदेव द्वारा विशेष प्रतिबोध। गुरुदेव के मन में मुनि मगनलाल जी के प्रति बहुत आदर का भाव था। वे उनका कोई भी निवेदन प्राय टालते नहीं थे। उस दिन भी उन्होंने कहा, मगन जी स्वामी, आपकी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। उसी समय गुरुदेव ने मुनि शिवराज जी को बुलाकर निर्देश दिया, शिवराज जी, सब संतों को बुलाओ। निर्देश पहुंचने भर की देरी थी। तत्काल सब साधु आए और बैठ गए। रात्रि का समय था, इसलिए साधुओं के आने की विधि न होने के कारण उस ऐतिहासिक शिक्षा को सुनने का अवसर उन्हें नहीं मिला। दिन का समय होता तो वे भी वंचित नहीं रहती। गुरुदेव ने प्रश्न किया, साधु आ गए? मैं गुरुदेव के निकट ही बैठा था। मैंने निवेदन किया, तैत गुरुदेव। गुरुदेव ने बैठने की इच्छा प्रकट की। संतों ने हाथ का सहारा देकर उनको बिठा दिया। गुरुदेव अपनी वेदना को भूल गए और प्रतिबोध देने लगे। साधुओं, हमें 3 दुर्लभ चीजें मिली हैं, मानव जीवन, जैन दर्शन और तेरा पंथ शासन। हमारा शासन बड़ा जयवंता है। स्वामी भीकन जी ने इस शासन की नींव डालकर अद्भुत काम किया है। स्वामी जी बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने मर्यादाएं बांधकर धर्म शासन को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया। अपनी अनूठी सूझबूझ से उन्होंने संघ को जो देन दी है, युग युग तक उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने भारीमल जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर भावी आचार्य परंपरा का रास्ता साफ कर दिया। उनके बाद जितने आचार्य हुए, सब एक एक से बढ़ते चढ़ते हुए। सबने शासन को अच्छे ढंग से संभाला। हमारे संघ में आचार्य का सबसे बड़ा काम है संघ की सार संभाल करना, उसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना और सही रास्ते पर चलाना। जो साधु साध्विया मर्यादा का पालन करे, आज्ञा अनुशासन का ध्यान रखे, विनय विवेक बढ़ाते रहे, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना और उनका महत्व बढ़ाना आचार्य का काम है। जो समझाने पर भी न समझे, बोलने में वाचालता करे, उन्हें संघ से अलग करना आचार्य का दायित्व है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने दायित्व को पूरी जागरूकता के साथ निभाया है। गुरुदेव बोलते जा रहे थे, पता नहीं उनके शरीर में इतनी शक्ति कहां से आ गई। उनकी ओज भरी वाणी सुनकर साधु चकित रह गए। उस समय ऐसा लगा मानो वे अस्वस्थ हैं ही नहीं। अब तक उन्होंने भावी आचार्य को सामने रखकर शिक्षा दी। उसके बाद पूरे संघ को लक्ष्य बनाकर गुरुदेव ने कहा, हमारा गण समुदाय हर तरह से व्यवस्थित है। इसमें आचार्य परंपरा की श्रृंखला अविच्छिन्न रही है। यह जरूर है कि आचार्य कभी अवस्था में छोटे हो जाते हैं और कभी बड़े हो जाते हैं। अवस्था का भेद हो सकता है, पर आचार्यत्व में कोई भेद नहीं है। आचार्य सदा आचार्य ही है। आचार्य द्वारा अपने स्थान पर स्थापित आचार्य को समूचा संघ हार्दिक भाव से स्वीकार करे। इसमें किसी प्रकार के ऊहापोह या ननुनच को अवकाश ही नहीं रहे। वर्तमान आचार्य की आज्ञा के प्रति जैसी जागरूकता बरती जाती है, भावी आचार्य की आज्ञा के प्रति भी मनसा वाचा कर्मणा वैसी ही जागरूकता रहे। आज्ञा तो आगे की बात है, उनके इंगित और भावना को भी सभी उतना ही महत्व दें। यह हमारे शासन की गरिमापूर्ण परंपरा रही है। इसे अक्षुण्ण रखना संघ का काम है। हमारे संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गण और गणी का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मणिना वलयम वलयेन मणिय की तरह गण से गणी और गणी से गण सुशोभित होता है। हमारे विनीत साधु साध्विया इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। स्पष्ट संकेत करने का निवेदन।
शिक्षा के वे अनमोल बोल सुनाकर गुरुदेव मौन हो गए। सब साधुओं को ऐसा लगा मानो उन्होंने जी भरकर अमृत पान कर लिया, पर मुनि मगनलाल जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने साधु समाज की ओर से गुरुदेव के प्रति सहज विनम्रता के साथ कृतज्ञता ज्ञापित की। कालू यशोविलास की भाषा में वह इस प्रकार है। बद्धांजलि मुनि मगन जी सब संतारे साथ, कृतज्ञता ज्ञापित करे की करुणा गणनाथ। प्रबल असाता वेदनी ग्रसित आपरो गात, तो पिण आ अनुशासना गहरी गौरव बात। जुग जुग रहसी जीव तो इण निसी रो इतिहास, तनु असक्ता अवगणी जो कीन्हो आयास। कृतज्ञता प्रकट करने के बाद मुनि मगनलाल जी ने कहा, गुरुवर आपने बड़ी कृपा कराई, पर हमारा मन नहीं भरा। आपके सामने धर्म संघ के गुरुतर दायित्व का काम है। आगामी व्यवस्था के बारे में आपने सब कुछ कहा, पर मोघम में कहा। हम मोटी बुद्धि के व्यक्ति हैं, स्पष्ट संकेत के बिना समझ नहीं पाते। आपको और अधिक बोलने का निवेदन करते समय मन कष्ट का अनुभव कर रहा है, किंतु किए बिना रहा नहीं जाता। आप थोड़ी सी कृपा और करें तो हम सब आश्वस्त हो जाएं। गुरुदेव के मन का असंतोष। गुरुदेव लेटने की तैयारी में थे, पर मुनि मगनलाल जी के अनुरोध को सुन पुनः अच्छी तरह बैठकर बोले, मगन जी स्वामी, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मैं जो काम जिस रूप में करना चाहता था वह हो नहीं सका। मन में सोची हुई सारी बातें पूरी नहीं होती, यह बात अब समझ में आई है। गुरुदेव के मन की कल्पना और व्यथा से मुनि मगनलाल जी परिचित थे, पर साधुओं में से किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। वे गुरुदेव के मुखारविंद से निराशाजनक बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उनमें फुसफुसाहट होने लगी। गुरुदेव ने यह क्या कहा? इस कथन में क्या रहस्य है? आप क्या करना चाहते थे आदि। मुनि मगनलाल जी ने संतों की आतुरता देख गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आपके मन में क्या भावना थी और अब क्या है? आप संक्षेप में उसकी जानकारी दे सके तो बड़ी कृपा होगी। संतों की उत्सुकतापूर्ण जिज्ञासा को समाहित करते हुए गुरुदेव बोले, संघ की भावी व्यवस्था के बारे में मेरी कल्पना थी। इस त्रिवर्षीय यात्रा के बाद मैं थली जाऊं। उस समय तक मेरी अवस्था 60 वर्ष की हो जाए। थली के विदासर क्षेत्र में माजी छौगा जी का स्थिर वास है। वहां उनके पास पूरे धर्म संघ की साक्षात उपस्थिति में युवाचार्य नियुक्ति का दृश्य दिखाऊं, पर क्या करूं? कहाँ 60 वर्ष, कहाँ विदासर, कहाँ माजी छौगा जी। मेरे मन की सब मन में ही धरी रह गई। मैं अब पूर्ण रूप से निश्चिंत हूँ। गुरुदेव के मुखारविंद से ऐसी व्यथा भरी बात सुन प्राय सब संतों के मन भर आए। उनकी आंखें गीली हो गई। ऐसे परम पुरुष के मन की बात भी पूरी न हो पाई तो औरों की बात ही क्या। गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर भी सब में निराशा के भाव भर गए। वातावरण बोझिल सा हो गया। मुनि मगनलाल जी ने बात को मोड़ देते हुए कहा, गुरुदेव आप ये क्या फरमा रहे हैं? आप कर्ता पुरुष हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप अपना काम जहां करें, जब करें, जिस रूप में करें, करने वाले आप ही हैं। हमारे धर्म संघ में यह काम और कोई नहीं कर सकता। हमारा एक ही संघ ऐसा है जहां इतने बड़े काम के लिए किसी के परामर्श की भी अपेक्षा नहीं है। जो काम आप 60 वर्ष की अवस्था में विदासर में करके दिखाना चाहते थे, उसे अभी यहाँ करके दिखा सकते हैं। मुनि मगनलाल जी की बात से वातावरण की बोझिलता कुछ कम हुई। गुरुदेव ने भी कुछ उत्साहित होकर कहा, जो काम करना है वह तो करना ही है। मैंने उसका शुभारंभ कर दिया है। आज मध्याह्न में उसको बुलाया ही नहीं, जो करना था एक प्रकार से सब कुछ कर दिया। मैंने उसके साथ एकांत में बात कर ली, कहने की बात कह दी। जो शेष है वह और कहूँगा, लिखाने की बात लिखाऊंगा। अब मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है। मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत हो चुका हूँ। मुनि मगनलाल जी गुरुदेव के मुखारविंद से यही बात सब संतों को सुनाना चाहते थे। उनका चिंतन था कि शरीर इतना कमजोर हो गया है, पता नहीं कब क्या घटित हो जाए, इसलिए स्पष्ट संकेत हो जाना चाहिए।
उनका अभिप्राय पूर्ण हो गया। वे बोले, अन्नदाता, अब आप कृपा कर विश्राम करें। हमने आपको कष्ट दिया, इस बात का मन में बहुत विचार है, पर आपने हम सबको निश्चिंत कर दिया। इसके लिए आपके प्रति बार बार आभार प्रकट करते हैं। इसके बाद वे संतों के अभिमुख होकर बोले, उठो साधुओं, अब चलो, अन्नदाता को विश्राम करने दो। इस पूरे कार्यक्रम के समय मैं वहीं गुरुदेव के निकट बैठा था। मैंने सब कुछ सुना, पर मेरा मन विचित्र प्रकार की अनुभूतियों में खोया रहा। ओम अरहम।